गुड आफ्टरनून बच्चों। लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन, और ये विद्युत रसायन का नवा वीडियो है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसको समझ लो आप। इलेक्ट्रोड विभव को वही आपके पास में जिस धातु का इलेक्ट्रोड है उस धातु के इलेक्ट्रोड को उस धातु के लवण विलयन में रख दो। आप उस धातु के लवण विलयन में आप इस इलेक्ट्रोड को रख दो। अब क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इन दोनों स्थितियों में विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। एक बार फिर से सुन लो, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है समझो भाई। इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव है जिस धातु जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसके लवण विलयन में रखा जाता है तो यह इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या ये इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। इन दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। ये एक संधि स्थल पर होता है। संधि स्थल का मतलब है जहाँ पर ये विलयन इस विलयन का स्तर है और इस स्तर पर इसको कहेंगे हम संधि स्थल। इस स्थल को कहेंगे हम संधि स्थल, जहाँ पर ये इलेक्ट्रोड और ये विलयन एक साथ मिलते हैं, इसको कहेंगे हम संधि स्थल। और इस संधि स्थल पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। फिर से सुन लो, जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसके लवणीय विलयन में रखा जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। इन दोनों स्थितियों में विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इधर देखो, ये धातु है, धातु यानी मेटल है। ये मेटल, यदि इस मेटल का क्या हो रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। यदि ये मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। और ये मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है भाई? ये अपचयन हो रहा है। समझ आया आपको? ठीक है। इस तरह देखो, ये तो है इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं कहूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक का मतलब है कि आप जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हो उसी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि 1 एटीएम दाब और 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है तो उसको कहेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड विभव को 1 एटीएम दाब और 298 केल्विन ताप पर ज्ञात किया जाता है तो इसको कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 2 प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा होता है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। तो देखो, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो दोनों को देखो। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है समझो भाई इसको। भाई वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण करता है, यानी जिस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि जब 1 एटीएम दाब या 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण
होता है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है 1 एटीएम दाब तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। भाई मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि आपके नोट्स में ये परिभाषा लिखी नहीं है। लिख लेना इसको कि जब एक एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आगे बात में आगे देखो, इसी प्रकार दूसरा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव समझो इसको क्या है। इसी प्रकार देखो, जब एक एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आगे बात में तो ये है इलेक्ट्रोड विभव। भाई इलेक्ट्रोड विभव एक बार से फिर से देख लो। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसके लवण विलयन में रखा जाता है तो इलेक्ट्रोड उस विलयन में या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं भाई? इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसका होगा ऑक्सीकरण, और यही इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसका होता है अपचयन। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 2 प्रकार का होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? देखो, इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का नहीं होता, मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मानक यानी इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहा जाता है? जब यह इलेक्ट्रोड विभव 1 एटीएम दाब और 298 केल्विन ताप पर ज्ञात किया जाता है। जब इलेक्ट्रोड विभव को 1 एटीएम दाब तथा 298 केल्विन ताप पर ज्ञात किया जाता है तो ये कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझो इसे क्या है भाई? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखो, जब 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है या कहते हैं। आगे बात इनमें देखो, इसी प्रकार देखो, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।
आगे बात समझ में। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि जिस धातु के इलेक्ट्रोड को लवण उस धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इन दोनों स्थितियों में विलयन और धातु इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इस इलेक्ट्रोड विभव को 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर ज्ञात किया जाता है, तो इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। आगे बात समझ में आपको। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये दोनों परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जब 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी प्रकार जब 1 एटीएम तथा 298 केल्विन ताप पर जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यह परिभाषा आपसे 1 नंबर में वो पूछ सकता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव को कि 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम ताप पर जब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आगे बात समझ में आपको। तो आगे देखते हैं। तो देखो जिंक धातु या जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। एग्जाम्पल के लिए जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल, यदि जिंक धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक धातु ऑक्सीकरण कर रही है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और ये हुआ इसका ऑक्सीकरण। तो हम लिखेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका E0 बराबर प्लस 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट। ठीक है, और ये जिंक धातु का हो जाता है अपचयन। क्या हो जाता है? ये जिंक धातु का अपचयन हो जाता है तो Zn। ठीक है, ये हो गया अपचयन। तो अपचयन हो गया तो आप लिखो, इसमें लिखो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका E0 बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात हुआ है इसको हम ज्ञात करेंगे। यानी 0.76 वोल्ट आया है, ये किस प्रकार आया है इसको हम आगे ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के लिए लिया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिया जाता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड विभव का मापन। हेडलाइन डालो, इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है? आप देखो भाई, कोई भी ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ में अज्ञात इलेक्ट्रोड को जोड़कर उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से सुन लो कि कोई भी आपके पास में कोई ज्ञात इलेक्ट्रोड है, उस ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ आप अज्ञात इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाता है। और इसको ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो लिखो, हेडलाइन डालो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। देखो इसको देखो पहले तो एक बार और देखो। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है? देखो, इलेक्ट्रोड विभव का मापन या किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड को ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए देखो E0 सेल, ये सूत्र ध्यान रखना, ये इक्वेशन ध्यान रखना। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये इक्वेशन याद रखना। किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ये इक्वेशन काम आएगी आपको, इसको आप जरूर याद रखना। ठीक है भाई, तो देखो अब पढ़ते हम
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यानी किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमें उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ता है। तो लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHEC। ठीक है, SHEC यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये होता है एक प्लेटिनियम का तार, और इस प्लेटिनियम के तार के निचले सिरे पर एक प्लेटिनियम का गुटका लगा होता है जो एक पात्र में HCl विलयन में डूबा रहता है, जो एक पात्र में HCl विलयन में डूबा रहता है। ये एक प्लेटिनियम का तार है और इसके तार के निचले सिरे पर यह प्लेटिनियम का गुटका लगा होता है। ठीक है, ये प्लेटिनियम का तार, और ये जो होता है प्लेटिनियम का तार एक कांच के बॉक्स में ये बंद होता है, बॉक्स में बंद होता है। ये इस कांच के बॉक्स में ऊपर सिरे से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है एक एटीएम पर ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनियम के टुकड़े के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है और बाकी HCl विलयन में अधिशोषित हो जाती है। आगे बात समझ में। अब इसकी बनावट देख लो, आप बनावट समझ लो इसकी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट देखो क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्लेटिनियम का तार होता है, इसके निचले सिरे पर प्लेटिनियम का गुटका लगा होता है। ठीक है भाई, ये प्लेटिनियम का गुटका एक कांच के खोल के द्वारा ढका होता है, कांच के बॉक्स के द्वारा या कांच के खोल के द्वारा ढका होता है इसमें। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस एक एटीएम पर प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनियम के टुकड़े के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है और कुछ भाग HCl गैस के HCl विलयन के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। यह है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0 वोल्ट यानी शून्य। कितना होता है भाई? शून्य होता है। ये ध्यान रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव होता है शून्य। कितना होता है भाई? शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। समझ आ गए आपको? ये समझ आ गया क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव फिर से देख लो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो नामांकित चित्र आया था 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का नामांकित चित्र आया था 1 नंबर में। कितने नंबर में आया था? 1 नंबर में पूछा था। ठीक है, अब क्या है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव? एक प्लेटिनियम का तार होता है, इसके निचले सिरे पर प्लेटिनियम का गुटका लगा होता है। ठीक है, अब ये प्लेटिनियम गुटका एक पात्र में HCl विलयन में डूबा रहता है। ये प्लेटिनियम का तार एक कांच के बॉक्स के द्वारा ढका रहता है, कांच के खोल के द्वारा ढका रहता है। इसके ऊपरी सिरे से एक एटीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनियम के टुकड़े के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग HCl विलयन के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। कितना होता है भाई? शून्य होता है। ये समझ आ गया होगा आपको। आगे देखो, आगे अगर हम देखते हैं, यानी हम बात करते हैं जिंक धातु के इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी अज्ञात इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ना पड़ेगा आपको। संपूर्ण ये एक सेल बन जाता है और इस सेल का जो विभव आता है वो आता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, देखो इधर देखो, ये हमेशा ध्यान रखना जिसका ऑक्सीकरण होता है ना भाई, ये एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल बनेगा और गैल्वेनिक सेल में जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है भाई? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा बाईं तरफ रहता है। ये ZnSO4 का विलयन, और जिस प्रकार का आपने विलयन लिया है उसी प्रकार का आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसमें क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे इसको जिंक का इलेक्ट्रोड। इसे आप
जोड़ दो प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड से, यानी प्लेटिनियम के तार से, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसे जोड़ दो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप इसे जोड़ो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप इसे जोड़ते हैं तो ये एक प्रकार का ये भी क्या बन जाता है, गैल्वेनी सेल बन जाता है या डैनियल सेल ये बन जाता है। ठीक है भाई, बन गया ये हाइड्रोजन गैस जो 1 एटीएम दाब पर इसमें प्रवाहित की जाती है। ये प्लेटिनियम का तार ठीक है, और ये गुटका किसका, प्लेटिनियम का गुटका। ठीक है, और ये HCl विलियन। देखो ये क्या बना, एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का गैल्वेनी सेल बन गया है, ये भी एक प्रकार का गैल्वेनी सेल बन गया है। ये लवण सेतु है भाई, और लवण सेतु कार्य में बता चुका हूँ आपको क्या है लवण सेतु कार्य। लवण सेतु का कार्य है दोनों अर्ध सेलों में आयनों का विनिमय या आयनों का संतुलन बनाए रखने के लिए लवण सेतु उपयोगी है। ये लवण सेतु है, ये लवण सेतु। और लवण सेतु में आपको पता है KCl और NH4Cl का विलयन भरा होता है। क्लियर भाई, ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल बन गया। क्या बन गया भाई, ये गैल्वेनी सेल बन गया ये। ठीक है, गैल्वेनी सेल में जिस इलेक्ट्रोड का या जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन होता है वो हमेशा बाईं साइड होता है, और जिसमें गैल्वेनी सेल में जिसका अपचयन होता है वो हमेशा किधर रहता है, दाईं साइड होता है। ठीक है, अब देखो याद करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन विभव याद करने के लिए तो Zn जिंक के क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन हो रहा है जिंक का, ये लवण सेतु, और ये SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो इसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव इस सेल का पूरा, इस टोटल सेल का जो पूरा इलेक्ट्रॉन विभव आया था वो आया था 0.76 वोल्ट। क्या आया था भाई, 0.76 वोल्ट। यानी ई नॉट सेल कितना आया, 0.76 वोल्ट आया। तो आप लिखोगे इस पर 0.76 वोल्ट बराबर कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव 0.0 माइनस एनोड क्या है, एनोड है जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, अब जिंक को आपको याद करना है तो इधर लाओ इसको Zn+2 बराबर, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन विभव आया, जिंक धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव आया माइनस 0.76 वोल्ट या 76 वोल्ट। आगे बात समझिए आपको। ठीक है भाई, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लो, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए हम इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो एक संपूर्ण सेल बन जाता है, और इस संपूर्ण सेल का जो इलेक्ट्रॉन विभव आएगा वो आएगा ई नॉट सेल कितना होगा, ई नॉट सेल बराबर 0.76 वोल्ट। कितना है, बराबर 0.76 वोल्ट। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हैं, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं या इक्वेशन का उपयोग करते हैं। हम लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल कितना आया, ई नॉट सेल आया आपका 0.76 वोल्ट बराबर 0.0 माइनस ये जो एनोड है उसका इलेक्ट्रोड लिख दो, हम जिंक का इलेक्ट्रोड लिख दो। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.76 वोल्ट। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक विभवांतर या सेल का विभवांतर। क्लियर भाई, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेट समीकरण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नेट समीकरण, एग्जाम में आई हुई है।